हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा है बहुत अच्छे होंगे और हमारी फैमिली में भी सब ठीक हैं। तो हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो नवरात्रि का आज है 8वां दिन और ये हमने झाड़ू लगाने की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले हमने कमरे से ही शुरुआत करी और ये सुबह के 5:30 बज रहे हैं। अब तो काफ़ी दिन निकल आता है, 5:30 बजे इतना अंधेरा नहीं रहता है। और मैं जगी थी आज 5 बजे, ज़्यादा जल्दी नहीं जगी क्योंकि 9 दिन का व्रत रखा है। तो इतनी थकान हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा, और ये काम तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्ती करना पड़ता है। मैं झाड़ू लगा रही थी और इन्होंने भैंस की धार काट दी थे और ये कहने लगे चलो एक तरफ से मैं झाड़ू लगवा देता हूँ और एक तरफ से तुम लेकर आओ, वैसी थकान हो रही है। तो मैं नहीं, मैं लगा लूँगी। फिर भी ये मेरे साथ ही झाड़ू लगवाने के लिए लग गए थे और एक तरफ से मैं झाड़ू लगा के लाई और एक तरफ से मतलब जो ईंट रखी हैं उधर से इन्होंने शुरू कर दिए झाड़ू लगाना। तो हम दोनों ने मिलकर ही झाड़ू लगाई थी और तब जाके नहीं जल्दी लगती है क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है झाड़ू लगाने में, क्योंकि आंगन ना सारा खुदरा सा हो रहा है तो कूड़ा फंस जाता है, बहुत देर लग जाती है, हाथ थक जाते झाड़ू लगाते लगाते। तो ये बाहर गेट पे और इधर से ये इन्होंने लगा दी और बाकी के मैंने लगा दी। मैं तुम रहने दो, अब मैं थोड़ा गोल मैं कर लूँगी। और कट्टे में भर के रख देते हैं तो हाईवे पे जाके फेंक के आना पड़ता है, यहाँ और कोई सुविधा है ही नहीं कूड़ा डालने की। तो ये देखिए झाड़ू लग चुके हैं, दोनों बाप बेटी बैठे हैं। तुलसी चक्र के आके बैठ गई है और ये मैं चूल्हे में आँच करके आलू रख दें उबालने के लिए। और फिर भैंसों को पानी पिला के बाहर बांध दिया है मैंने। और ये गोबर ना मैंने सबसे पहले गोबर ही घोल करके रख दिया था तसले में, मैं बाद में डाल के पाथ देंगे, नहीं तो हमारी ननद है वो पाथ लेंगे। तो फिर उसके बाद में मैंने ये दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और दाल में तड़का लगाने की तैयारी कर लूँगी। और ये अब जल्दी से दूध उबल जाए, आंच तेज़ कर दूँगी ताकि जल्दी गर्म हो जाए। और मैं तो सुबह सुबह तो इतनी जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ता है, क्या ही बताएं, पूरी दुकान से खुल जाती है चूल्हे के पास सुबह के टाइम। तो ऐसा लगता है जैसे दुकान खोल रही है। और ये मैंने आटा छान के रख लिया है, एक प्लेट में चावल रखे हुए हैं साफ़ करने के लिए मैंने। और ये टमाटर और हरी मिर्च काट रही हूँ दाल में छौंक लगाने को, क्योंकि दाल भी बनाई थी मैंने और आलू मैंने अपने लिए उबाल लिए थे। और ये दाल भी बन चुकी है, कुकर में ही सीटी लगा दी थी। और ये फिर मैंने टमाटर और मिर्ची काट के उसके बाद ये चावल साफ़ करके इन्हें ना पानी में डाल के भिगोने रख दूँगी ताकि ये थोड़ी देर भीग जाएंगे तो जल्दी तो बन जाते हैं, इसलिए मैंने ये भिगोने के लिए रख दिए हैं। और अभी आटा भी लगाना है मुझे, तो कढ़ाई गर्म करने के लिए मैं चूल्हे पर रख दूँगी अभी। और इतने में आटा लगा के तैयार कर दूँगी खाना बनाने के लिए। और बहुत ही जल्दी रहती है। हाथ जल गया, धोना तेज हो रहा था, दूध ऊपर आ, मैं जल्दी से वो ना उठाया तो मेरा हाथ जल गया। फिर मैंने कपड़ा लिया उससे, तब जगह वो दूध उफन उफन के आ रहा था ना बार बार। तो जैसे कि 4-6 उबाल आ जाते हैं फिर नहीं वो उबलता है, निकल के भगता है। तो ये दूध को मैंने उतार के रख दिया है और कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई गर्म होगी इतने फिर मैं आटा भी लगा लूँगी। क्योंकि हम जैसे कि आटा लगा के रख लेते हैं मोमन से बन जाता है तो अच्छी रोटी आती हैं। और साथ ही साथ आटा लगाते ही तुरंत लग जाओ रोटी बनाने के लिए तो ऐसी फटी फटी सी आती हैं, पता नहीं क्यों। आटे में ही खराबी, जन आटा हमसे लगाना नहीं आता पता नहीं। तो ये मैं जल्दी से आटा लगा के रख दूँगी। और बच्चों को तो जगा दिया है इन्होंने और जल्दी से तैयार भी करने हैं बच्चों को, वो ही मतलब कर देंगे मेरे पति देव ही तैयार माँ दुर्गा की तरह पूरे 8 हाथ करने पड़ते हैं सुबह सुबह के टाइम। तो जल्दी जल्दी हाथ चला के खाना बनाओ, ये करो वो करो। और ये देखिए आटा हमने लगा दिया है और अब ये कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे, इसमें तेल भी डाल दिया है हमने। और तुलसी को देखो गोद में आके चिपक के बैठ जाएगी, काम करूँगी तभी। और अब ये जीरा डाल के अब हम ये जो टमाटर हरी मिर्च कटी हुई रखी है इन्हें भूज के अच्छे से, और फिर इसमें मसाले डाल के फिर दाल को डाल देंगे। ऐसे तो तड़का लगता है दाल में, जिन्हें नहीं आता है वो सीख लेना और जिनको आता है तो वो हमें सिखा देना। तो ये अच्छे से मसाला पकने के लिए छोड़ देंगे हम।
जैसे मसाला पक जाएगा उसके बाद दाल डाल दी है। और ये देखो मेरी बेटी मेरे पास ही बैठी रहती है। अब ये हम चावल बनाने की तैयारी कर लेंगे। तो इसमें मैंने चावल जो भिगोए थे धुल के कुकर में डाल दिए हैं। इसमें थोड़ा सा नमक और हींग और जीरा डाल दिया था मैंने, और थोड़ा सा ऑयल, और ये सब चीज़ें डाल के कुकर बंद करके बनाने के लिए रख देंगे। और हमारी दाल भी बन चुकी है। और ये बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया है खाने को। और ये देखिए कुकर में चावल भी चढ़ा दिए। तो आज हमारी नंदरानी को जीना साफ़ करने की पड़ रही थी। मैं चलो तुम जीना साफ़ कर लो, तो ये जीने पे झाड़ू लगा रही थी। और फिर मैंने रोटियां बना दी, क्योंकि देखो चावल बना दिए, दाल बना दी, दूध गर्म हो चुका है। तो अब मैं जल्दी से रोटी बना दूँगी ताकि ये ड्यूटी वाले लोग अपनी ड्यूटी पे जाएं और स्कूल जाने वाले स्कूल को जाएं। तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी वीडियो में कहीं कहीं मिस्टेक हो गई है, क्योंकि मैंने अपने बेटे से बनवाई थी ना, तो उसने कैमरा हिला दिया। और ये देखो बच्चे तो स्कूल चलेंगे तो तुलसी उनके पीछे पीछे भगी थी बाहर तक। और ये देखो रोटियां मैंने तवे पे ही सेकी हैं तो कितनी अच्छी लग रही हैं। तो अब मैं करती हूँ पोंछा लगाने की तैयारी, झाड़ू लगा के जल्दी से। और अब मैं पोंछा लगा दूँगी। पोंछा लगा के फिर मुझे पूजा करने के लिए भी जाना है, क्योंकि काफ़ी लेट हो रही हूँ इसलिए। तो ये पहले पूजा वाले कमरे में पोंछा लगाती हूँ, उसके बाद बाहर लगाऊंगी। तो ये देखिए सारे मैंने पोंछा लगा दिया है और रसोई भी साफ़ कर दी है। पोंछा तो लग चुका है सारे घर में। तो अब चलते हैं आंगन की इस तरफ। तो ये देखिए चूल्हा साफ़ कर दिया, पर दूध खौना भाई उसी पे रखा है। अब चलते हैं बर्तनों की तरफ। तो ये मैं अब बर्तन साफ़ करूँगी, जल्दी से इन्हें धुल लेती हूँ, क्योंकि गंदगी चुपकी रह जाती है फिर, इसलिए पहले इन्हें धुल के साइड में कर लेती हूँ। जब मांजना शुरू करती हूँ तो जल्दी जल्दी हाथ चलाऊँगी, क्योंकि धूप आ चुकी है आंगन में हमारे, और बिल्कुल भी नहीं रुका जाता है धूप में। तो अब बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, और इसलिए कोशिश करती हूँ मैं कि सीरक में ही सारा काम निपटा लूँ। फिर भी लेट हो जाती है, इतनी जल्दी जल्दी हाथ चलाती हूँ फिर भी लेट हो जाती हूँ काम करने के लिए। तो ये मैं जल्दी से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद अभी मुझे कपड़े भी धुलने हैं, आंगन भी धुलना है। और ये देखो मेरी बेटी डोल रही है और नहाने के लिए। ये करे मम्मी मुझे नहाना है। मैं बेटा बस बर्तन साफ़ कर दूँ उसके बाद तुझे नहलाती हूँ। तो जिद कर जाएगी सुबह जगते ही कि मुझे नहलाओ। और देखो जी बर्तन साफ़ हो चुके हैं। अब कपड़े धुल लेती हूँ। कपड़े धुलने के बाद ये आंगन भी धुलवाना है अभी तो, क्योंकि कल की नौमी है। मैंने सोचा आज ही धुल देती हूँ, लाइट का कोई भरोसा नहीं है आए या ना आए तो इसलिए मैंने आज ही घर धुल देते हैं। तो ये देखो कपड़े भी धुल चुके हैं और आंगन भी अब धुल देंगे, क्योंकि लाइट का टाइम हो रहा है जाने का। और इसलिए और जल्दी जल्दी हाथ चलाने पड़े थे। मैं जल्दी जल्दी कपड़े ने मशीन में डाल दूँ, मतलब ड्रायर में, ताकि उसमें निचोड़ जाएंगे। पानी तो निचोड़ ही जाएगा ज़्यादा नहीं तो। और उसके बाद फिर हमने देखो ये आंगन धुल दिया है सारा, और सूखा सूखा सा भी हो गया है। क्योंकि हमने वीडियो नहीं बनाई थी जब तो धुलाई कर रहे थे, जब हमने वीडियो नहीं बना पाए थे, वो इसलिए कि फिर फ़ोन पे अगर पानी आ जाता तो ख़राब ना हो जाता। तो अब हम नहा के आ चुके हैं और अब तैयार भी हो गए हैं मंदिर पे जाने के लिए। और जी अब चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। तो अब कर लेते हैं हम पूजा। तो ये देखिए ये माला बनाई है हमने, ताज़े फूल तोड़ के अपने घर पे ही पेड़ उगा रखे हैं हमने गेंदा के, और वहाँ से फूल तोड़ के लाई थी। तो माला बनाई, कितनी प्यारी लग रही, तो बहुत अच्छी। तो अब पूजा कर लेते हैं। ये हमने जोत जला ली है माता रानी की, और आरती करने के बाद मैं चली जाऊँगी अब मंदिर। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा जिद करती है डेली मंदिर जाने के लिए, तो कभी कभी ले जाती है, हर रोज़ तो नहीं लेके जाती उसे मैं, पर कभी कभी ले जाती हूँ। तो अब मैं मंदिर जा रही है। अब हमने कर लिया है घूंघट तो ये हम मंदिर से आ चुके हैं वापस पूजा करके, और ये चाय बनाने के लिए रख दी है, क्योंकि 12 बज चुके हैं। तो मैंने चलो पहले चाय बना के पी लेते हैं, उसके बाद कुछ और काम देखेंगे। तो मेरी बेटी देखो मशीन पे बैठ गई थी, जो सिलाई करूँगी मम्मी, और मम्मी को मैंने खाना दे दिया है, और मम्मी खाना खा लेंगी और ये तो सोएंगी आराम से। और थोड़ी सी ककड़ी खाई थी, थोड़ा सा ही टुकड़ा खाया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अच्छी ना लगती इन दोनों की ककड़ी, फीकी फीकी सी आती हैं। और ककड़ी खाने के बाद फिर मैंने सोचा चलो मैं सिलाई कर लेती हूँ, कपड़े पड़े हुए हैं सिलने के लिए अभी। तो ये हमने कैमरा सेट करा और लग गए जी
सिलाई करने के लिए। और सिलाई क्या शाम के 3-4 बजे तक सिलाई ही करनी है, फिर उसके बाद सानी भी करनी है भैंसों के लिए। तो काम तो इतना है कि बस सारा दिन ऐसे ही काम में ही निकल जाता है। तो ज़िंदगी ही ऐसी है। और ये देखो बच्चे आ चुके हैं मेरे स्कूल से, तो मैं मशीन पे बैठी तो उधर से वीडियो बनाई तो थोड़ा मतलब क्लियर नहीं आ पाया है। तो ये देखो मेरी बेटी है, ये दादी बीड़ी पी रही हैं, मतलब हमारे पड़ोस की हैं, डेली आके बैठ जाती हैं यहाँ और धुएँ उड़ा रही हैं। और ये भैंसों को मैंने बांध दिया है सानी पे, और सानी करते हुए एक वीडियो नहीं बना पाई, सॉरी। और फिर सानी पे भैंसों को बांध के फिर उसके बाद फिर मैंने एक साड़ी पे फॉल लगाई थी। मैं चलो अभी टाइम है तो मैं 5-6 बजे तक एक साड़ी पे फॉल लगा देती हूँ। हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप ना कमेंट में ज़रूर बताना। और आप सभी को राधे राधे। दूसरे ब्लॉग में फिर से मिलेंगे, जब तक